अस्सलाम वालेकुम। माजिद मकसूद है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पे, और मौजूदा सूरत हाल में जो हमारी जो वीडियोस और ऑडियोस आ रही हैं उस पे थोड़ी सी बात करेंगे। बात करने से पहले दोस्तों, सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ी सी आपकी हौसला अफजाई भी हमारी भी हो जाएगी, और आपका बड़ा मैं एडवांस में थैंक्स भी करना चाहूंगा। तो दोस्तों, चलते हैं इस टॉपिक पे जिस पे हमें बात करनी है। देखें, सबसे पहले तो देखें मुल्क के हालात। हमारे पास जो फिनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि हमारे पास कोई 6 बिलियन तक हमारे ज़खायर रह गए, और उसके बाद उसमें भी कोई 3-4 जो बिलियंस हैं वो किसी और के पार किए हुए हैं जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, और बाकी हमारे पास कोई 1.5-2 बिलियंस के करीब हमारे पास पैसे रह गए हैं। और आप देखें इस मुल्क की सूरत हाल, अयाशां पे अयाशां। और किसी चीज हमारे पास जो हमारी कैबिनेट है वो 75 की पहुंच चुकी है, जो अभी नई कैबिनेट है। इसके अलावा जो इनकी अयाशां हैं, अब मैं कल परसों देख रहा था कि वो एक पंजाब का जो वजीर आला का मुंडा था वो अब चार्टर जहाज में अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं। अब देखें, ये हमारे हुक्मरान की जो अयाशियां हैं और उनके जो किरदार हैं, उससे आपको पता चलता है कि इस मुल्क के साथ कितनी संजीदगी के साथ जो सीरियस इशू है उसको डील किया जा रहा है। और सिंध में आप देखें, सिंध में शहीद बीबी की जो अभी एनिवर्सरी हुई है, ये जो डेथ एनिवर्सरी पे 27 पे, उसमें देखें सारी कैबिनेट के लोग और बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स और पार्टी के रहनुमा चार्टर त्यारे के जरिए, हालांकि इन सबके पास 4 व्हील्स गाड़ियां हैं और अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, वो भी करोड़ा की गाड़ियां हैं, लेकिन वो सारे के सारे वहाँ चार्टर जहाज में गए हैं और जैसे फर्स्ट टाइम गए हों, और उन्होंने बड़ी सेल्फियां बेल्फियां वहां पे निकाली, और बड़ी बड़ी लीडरान जो पीपल्स पार्टी की है उन्होंने तस्वीरें निकाली हैं और अपना आपको पुरजोश दिखाया है कि भाई हम चार्टर त्यारे के जरिए दो के ये हमसे ज्यादा जानते हैं कि इस मुल्क की सूरत हाल क्या है, इस मुल्क में गरीब का क्या होने वाला है। कोई परेशानी नहीं, कोई मसला नहीं है इनके लिए, क्योंकि मजे आ रहे हैं, पैसा आ रहा है इनके पास, इनकी तनख्वाहें भी बहुत हैं, इनको किसी किस्म का कोई इशू भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है इनके लिए कोई इशू। तो दोस्तों देखें कितने इनके मजे आ रहे हैं ये लोग को, मतलब है जैसे मैंने आपसे अर्ज की कि इनको हमसे ज्यादा इल्म है कि मुल्क के क्या हालात है, और मुल्क के साथ मतलब है कि कभी भी हम डिफॉल्ट कर सकते हैं। और डिफॉल्ट हो सकता है हम कर भी गए हों। कुछ लोगों का कहना है कि हम उसको पब्लिकली अभी तक पब्लिक नहीं कर रहे, क्योंकि जब भी मुल्क ऐसे हालातों में आता है, कोई ऐसी तरह की चीज होती है तो उसको हम पब्लिक नहीं करते, हम छुपाते हैं, क्योंकि ये छुपाने वाला जो काम है ये हम शुरू से कर रहे हैं। 1971 में भी अगर आप तारीख पढ़ेंगे तो वहां भी आपको पता लगेगा कि हम लूज कर चुके थे, हमारा मुल्क टूट चुका था, लेकिन हम यहाँ पे बड़े खुश थे कि हमारा मुल्क को कुछ नहीं होगा और हमारी फौज वहां पे लड़ रही है, और दिस और दैट। मतलब छुपाना जो है ये इस मुल्क का वतीरा है, इसके हुक्मरानों का और इसकी इस्टेब्लिशमेंट का, कि वो छुपाती है चीजों को, वो बताती नहीं है। तो हो सकता है मैं, ये कभी इम्कान है कि अभी इन्होंने इसको छुपाया हुआ हो कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, लेकिन अयाशियां उस खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कल परसों मैंने मेरा एक सार्केस्टिक किस्म का एक किसी का व्लॉग देखा था कि वो बता रहे थे कि ये हमारे वजीर आजम क्या, जो दहशतगर्दी का जो अभी हमारे पास एक नई वेव आई है उस पे ये लोग क्या कर रहे हैं। किसी किस्म की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। अभी मैंने सुना है कि कोई कोर कमांडर्स में इस तरह की बात हुई है कि हमें दोबारा जाके फाइट बैक करनी है, लेकिन पॉलिटिकली तो हमें कोई इस तरह की स्ट्रेटेजी नजर नहीं आ रही कि हम क्या कर रहे हैं। अब आते हैं हमारे दूसरा जो इश्यूज है, ये जो वीडियोस और ऑडियोज वाला। देखिए, इमरान खान को लॉन्च करने वाले लोगों को पता था, उनको सबको पता था कि इमरान खान प्ले बॉय है, बायरा है, और ये 20-25 सालों से इसकी इस तरह की हरकत है, और वो अपने सबको पता है उसका। और ये हुक्मरानों को तो वैसे ही पता था, मतलब एक एस्टेब्लिशमेंट को वैसे ही पता था कि ये किस तरह का आदमी है। लेकिन जाहिर सी बात है उनका ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल टारगेट जो था वो ये था कि ये जरदारी और नवाज शरीफ को कार्नर करने के लिए और इस इनको खत्म करने के लिए, इनका पॉलिटिकल जो एक रोल है उसको कर्टेल करने के लिए किसी थर्ड कुवत को लाना है। आपको पता होगा कि बड़ा हमारा जो पाकिस्तान का रिनाउंड एक सो कार्ड किस्म का जर्नलिस्ट और इंटेलेक्चुअल हसन निसार साहब हैं, वो कहते थे कि भाई तो 20 साल पे
ड्रम पीट रहा हो कि ये इस तरह होना चाहिए, एक थर्ड फोर्स आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, वो आनी चाहिए। तो ये तो बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट का एक बेबी था, जो आप सब लोगों ने, सबको पता था ये इसका इस तरह का रोल। और जब किसी को इस तरह की यकीन दहानी की जाए कि आपके साथ कुछ नहीं होगा, आप खेलें, जैसे आपको पता है उस पर भी मैं आता हूँ, उस पर भी आज मुझे वीला करना है एमकेएम पे। तो वो उसी तरह करते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही करते रहते हैं, उनको कोई फिक्र नहीं होती, भाई मुझे पता है एजेंसीज मेरे साथ है, मुझे पता है एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, अब मेरी मर्जी है जो करूं। तो एक जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन उन बेचारे को, ये पुअर पर्सन को नहीं पता होता कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड भी हो रहा है और उसको डॉक्यूमेंट भी किया जा रहा है। ये कभी भी मुझे किसी भी वक्त ब्लैकमेल किया जा सकता है, लेकिन उसको उस वक्त समझ में नहीं आती। वो बड़ा एक हाई पिच पे खेल रहा होता है, तो वेरी ऐसी की तैसी तुसी की करना, मतलब इस तरह की उनकी थिंकिंग होती है। तो इमरान खान के साथ एग्जैक्टली यही हुआ है। इनके ये तो कोई मसला नहीं है ना कि आप देखिए पार्टी में किसी को तोड़ना, कोई आपने पेट्रियटिक देखी सुनी होगी, नाम सुना होगा। तो इस तरह जितने भी आपके क्लोज तरीन लोग हैं ना, वो भी टूट जाते हैं। और आप, हर इंसान की अपनी कीमत है, तो लोग बिक जाते हैं और उनको इस्तेमाल किया जाता है। समटाइम तो फैमिली के लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। तो इमरान खान के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ, उनके अपने लोगों को इस्तेमाल किया गया, उनके साथ उनकी जितनी भी उनकी हरकत थी, वो अभी तक वो हरकत करते रहते हैं। और लेकिन उनके सामने जो वो लोगों को प्रिटेंड करते हैं कि वो बड़े एक स्कॉलर भी हैं और रिलीजियस प्रैक्टिशनर मुसलमान भी है, और हमें वो माशाल्लाह कुरान भी बताते हैं, उनकी मतलब है कि उसकी जो ट्रांसलेशन भी हमें बताते हैं, और हमें हदीस भी बताते हैं, और पता नहीं क्या व्हाट नॉट, मतलब सारे जो अखलाकी लेक्चर्स हैं उस पे वो देते हैं कि किसी के ऊपर जो है आप ये जो इनके अखलाकियात को आप ढांपें और इस पे आप अंडर कारपेट करें, इस पे बात न करें, इस पे कितना बड़ा जो है वो जुर्म है। तो अभी तो आपने देखा कि वीडियोस जो ऑडियोज आई है, अभी सुना है कि कुछ दिनों में वीडियोस भी आने वाली है, जिसमें जो बातें वो कर रहा था वो प्रैक्टिकली उसको मतलब है कि एक प्रैक्टिकली कर रहे हैं उसको, उसका प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। जिस तरह की, जाहिर सी बात है, जो बात सोचता है बंदा वो करता भी तो है ना, वो सिर्फ बातें तो नहीं करता कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा। अब वो भी आ रही है। अब मुझे कोई इस चीज की वो नहीं है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि उस गंद में जाऊं और इस डर्ट में जाऊं कि वो इमरान खान का क्या करना चाहते थे। और इमरान खान उस डर्ट में, क्योंकि हम लोगों को पहले ही पता था, क्योंकि बचपन से इमरान खान का नाम सुना है, उसको पढ़ते आ रहे हैं कि इमरान खान क्या चीज था। मेरा जो कंसर्न ये है, वो ये है कि आप देखें मुल्क के हालात क्या है, कहाँ जा रहा है, वो एक डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। और दुनिया तरक्की करे, हमारे अराउंड और हमारी सराउंडिंग्स में जो कंट्रीज हैं वो तरक्की करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। बांग्लादेश ने अभी बुलेट ट्रेन निकाली है, जिनको हम अंडरमाइन करते थे, कहते थे कि यार ये तो छोटे लोग हैं, इनको तो कुछ आता नहीं है, ये तो बड़े वो है। जिस तरह अभी अभी भी हम करते हैं हमारे मुल्क में, जो दूसरी छोटी कौमें हैं वो तो कहाँ बात करती, वो बात करती है तो उसको उड़ा दिया जाता है। बाकी लेकिन पंजाब के लोग तो अब बात कर रहे हैं, थैंकफुल, वी आर थैंकफुल टू देम। लेकिन अभी भी हम अंडरमाइन करते हैं कि भाई बलोची कुछ नहीं, बलोच कुछ नहीं कर सकता, क्रिकेट नहीं खेल सकता, सिंधी क्रिकेट नहीं खेल सकता, जो खेल खेल सकते हैं हम उनको खिलाएंगे। ये जमीनें आबाद नहीं कर सकते, इसीलिए इनकी जमीनें हमें दे दो, हम आबाद करेंगे। इनके पास पोटेंशियल नहीं है, ये गवर्नेंस नहीं चला सकते, इसीलिए हमारे लोग जाएंगे। मतलब ये एक स्ट्रेटेजी है, किसी के रिसोर्स पे कब्जा करना, किसी पे किसी की मतलब है कि किसी के जो अपने रिसोर्सेज होते हैं लैंड पे, उस पे काबिज करने के लिए, या ह्यूमन रिसोर्स को खत्म, मतलब काबिज करने के लिए वो ये एक स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं कि किसी को आप अंडरमाइन कर दो तो लोग समझेंगे कि भाई इन बेचारों को कुछ आते ही नहीं है, इसलिए हमारे लोग करेंगे। तो बस ऐसे ही हो रहा है कि अब भी ऐसे ही हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा था कि हमारी सराउंडिंग में इंडिया हो, बांग्लादेश हो, रशिया हो, चाइना हो, ये जितने ममालिक हैं, ये सारे के सारे भूमि पे है, तरक्की कर रहे हैं। और हम बिल्कुल डाउन जा रहे हैं, इतना डाउन जा रहे हैं कि हम वी आर गोइंग टू डिफॉल्ट। जैसे मैंने कहा, मैं पहले भी आपसे अर्ज कर चुका हूं कि हो सकता है हम डिफॉल्ट कर चुके हैं और इसको हम पब्लिक नहीं कर रहे। तो ये बड़ी क्रिटिकल सूरत हाल है। इस क्रिटिकल सूरत हाल में आज भी पढ़ रहा था कहीं कि अभी हुक्मरान ये भी सोच रहे हैं कि हो सकता है हम 2023 में इलेक्शन भी नहीं कराएं, ना कराएं। हमें कोई इस तरह का कोई अगर एश्योरेंस दी गई कि ये भी
और एक लीगल इसके कवर दिया गया, अगर हमने कोर्ट ने हमें दिया तो हम नहीं कराएंगे, प्रोवाइडेड द जो सिचुएशन है मुल्क की। ये भी एक अफसोसनाक बात है। ये भी एक स्ट्रेटेजिक ये प्लान है, ये बड़ा एक अफसोसनाक प्लान है कि अगर टाइमली इन्होंने इलेक्शन नहीं की, जो यही ड्रम बीटते रहे कि हम इलेक्शन टाइम पे कराएंगे, अभी अगर वो इलेक्शन भाग रहे हैं। इलेक्शंस पे भागने का भी एक रीजन हमें समझ में आ रहा है कि जो नवाज लीग है, उनका तकरीबन पंजाब में सफाया हो चुका है। वो इमरान खान उस पर तनकीद अपनी जगह, लेकिन वो पॉपुलरिटी इतनी गेन कर चुके हैं कि अब लोग जो है वो चाहते हैं कि हम इन चोरों को नहीं देंगे, हम इमरान खान को वोट देंगे। मुझे नहीं पता इमरान खान और इनमें क्या फर्क है, लेकिन पंजाब पे कुछ इस तरह है। और आपने को पता ही है कि कराची के लोग भी कुछ हमारे सिंध के लोग वो भी वोट देना चाह रहे हैं इमरान खान को। वहां भी थोड़ी सी कोशिश हो रही है लोगों की कि किसी तरह एमकेएम को दोबारा काटा जाए, और या उनको दोबारा उनके वोट को जो है ना वो प्रोटेक्ट किया जाए, और ये वोट इन्हीं को मिले, इमरान खान को ना मिले। पर इस पे मैं अलग से, मैंने आपसे कहा कि बात करूंगा। तो मैं बात ये कर रहा था कि ये जो क्रिटिकल सूरत हाल है, अगर उसमें हमारे हुक्मरान परफॉर्म नहीं करेंगे तो कोई आसमान से बंदा आएगा जो यहाँ पे आके परफॉर्म करेगा। ये बात मैं भी करता चलूं, मैं इस पे सिर्फ पॉलिटिशियंस को जिम्मेवार नहीं ठहराता, क्योंकि जो इस मुल्क की करता धरता है, जो इस मुल्क को चलाते हैं, उस पे हम तो इतनी खुल के बात नहीं करते छोटे सूबों वाले, लेकिन पंजाब के लोग ज्यादातर करते हैं। और आजकल ज्यादा ये सेटेलाइट दौर है, तो इसमें जो स्पेशली पंजाब से बहुत सारे लोग जो बाहर चले गए, वो हमारे इदारों के लोग भी बाहर चले गए, वो खुल के बात कर रहे हैं अब इस ओपन सीक्रेट के, इसके कितने डॉलर्स जो है वो एसिड्स हो चुके हैं। तो ये सारे के सारे लोग जो मुल्क को चला रहे हैं, ये दोनों हाथों से लूट रहे हैं, मुल्क को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। ये कल को कुछ होगा तो किसी पे किसी का नाम आ जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब इस मुल्क की एग्जिस्टेंस को बहुत बड़ी थ्रेट है। अगर इस पे इन लोगों ने जो अभी 80% से 90% तक तो स्टेक पंजाब का है, उन्हीं के लोगों की, क्योंकि आपकी स्टेब्लिशमेंट भी 80% वही है, और आपकी जो असेंबली है उसमें भी आप 65-70% तो आप हैं, कैबिनेट में भी 80-90% तो वही लोग हैं। तो ज्यादा जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पंजाब है, और डिसीजंस भी उन्हीं का होता है जो वो करते हैं। तो अब वो रेस्पॉन्सिबल है, और इसमें वो भी रेस्पॉन्सिबल हैं जो पंजाब का इंटेलेक्चुअल्स तबका है, कि वो कितना खामोश हैं, कितना कंप्रोमाइज हैं, कि मुल्क के हालात कहाँ जा रहे हैं, और उस पे आज तक कोई बात भी नहीं कर रहा। सबके जो है वो जिप किया हुआ है, उनके मुंह जिप किए हुए हैं और बात नहीं कर रहे। दोस्तों, ये सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये क्रिटिकल सूरत हाल है, इस पे सब लोगों को अखबारात पढ़नी चाहिए, देखना चाहिए। कल अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो आपको पता चलेगा कि लोग पहले बात कर रहे थे, लेकिन इनको किसी तरह का कोई भी फिक्र नहीं है इन लोगों को जो हुक्मरान कर रहे हैं और हमारे मुल्क को कहाँ पहुंचा रहे हैं। और इसका जो सबसे बड़ा विक्टिम होगा वो 22 करोड़ अवाम होगी। थैंक यू।